Dear all, welcome to my channel. Good evening, everyone. Welcome to my channel. Again, I'm coming in front of you with a very interesting, learnful, and useful topic. May it will be help to you for further any decision towards business, step taking towards business, understand toward business, and the proper balance can be created after this discussion for your business. So today's topic I am taking the business lesson after COVID-19 lockdown. What you learn and what lesson would be from us after lockdown. So in this topic, why I took, because after lockdown, so many losses happened in a companies. Many companies has been closed. Many companies has been not even managed somehow. Now they are coming up. Many companies are been too much profitability gained. Many company has been run well through, and some company are completely balanced. So in this all scenario, we need to understand so many companies in a different way. So many company result in a different way. Why it is? So today's this interesting topic I need to take you so that future you can listen and learn how to manage your business such a way that any kind of situation like that is coming, like a COVID-19 lockdown or anything, so that your business should be well strengthened to manage this situation. So आपके सामने मैं इस लॉकडाउन को लेकर के एक विशेष डिस्कशन आपके सामने लेके आया हूँ. सो शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक. हमारा टॉपिक है लॉकडाउन बिजनेस लेसन आफ्टर कोविड-19 लॉकडाउन. इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स एग्रीगेट किए हैं जिससे एक अच्छा हमको लर्निंग हुआ है हमारे बिजनेस में कि हम ये लर्निंग अगर हमारे साथ रहा तो फ्यूचर में इससे भी बड़ा या इससे सिमिलर कोई सिचुएशन आया तो हम कैसे ओवरकम कर पाए. तो मेरा पहला पॉइंट है बी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड. ये कम्प्लीटली एक नया लेसन है कि पहले हम 10 साल 15 साल 20 साल तक का भी बजटरी एंड यू कैन से प्रोजेक्शन बनाते थे, एजम्पशन बनाते थे, पूरा बिजनेस प्लान बनाते थे. लेकिन आफ्टर कोविड-19 हमें एक चीज़ समझ में आई कि कुछ भी निश्चित नहीं है. दिस अनएक्सपेक्टेड इज़ एनीथिंग. जैसे इस लॉकडाउन में कई सेक्टर को बहुत नुकसान हुआ, फिर कई सेक्टर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ. तो जो फ़ायदे में रहे वो कैसे रहे, एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्या सरकमस्टांसेस उनके साथ हो गई. फॉर एग्जांपल ऑनलाइन फूड डिलीवरी, देन यू कैन ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, मेडिकल सर्विस, यू कैन से ऑनलाइन इक्विपमेंट. बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज खड़े हो गए ड्यू टू दिस. ऑनलाइन लर्निंग इंस्टीट्यूट खड़े हुए बिजनेस उस दौरान, लेकिन अब उनका सिचुएशन बहुत ख़राब है. तो एक चीज़ ये है कि इसमें मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि अनएक्सपेक्टेड बिजनेस कल्चर अगर बन जाए उसमें एक सेविंग मेंटेलिटी होनी चाहिए, एक सरप्लस मेंटेलिटी होनी चाहिए कंपनी के अंदर. कुछ भी सिचुएशन हो, हमारा थोड़ा थोड़ा कैपिटल हम कंपनी के लिए सेव करें ताकि इस काइंड ऑफ सिचुएशन में हम ठहर पाएँ. दूसरा, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल है वो इतना कंपलसरी हो कि ये सारे सिचुएशन को ओवरकम करके भी उसकी डिमांड बनी रहे. तीसरी बात, ऐसा कोई बिजनेस हम कभी ना शुरू करें जो ऑप्शनल रिक्वायरमेंट के ऊपर हो कि अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो मैंने शुरू कर दिया, और अगर किया भी तो उसको लॉन्ग टर्म में ना सोचा जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत कोविड-19 के दौरान बहुत बिजनेसमैन मास्क का बिजनेस चालू कर दिए, लेकिन आफ्टर कोविड-19 दे नॉट इवन सेल अ सिंगल मास्क ऑल्सो. तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत ब्रांडेड कंपनी के मास्क अभी भी बिकते हैं. तो क्या एक प्रिंसिपल है कि हम अपना बिजनेस में लागू करें ताकि
कोई भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपके बिजनेस को इम्पैक्ट ना करे। तो इसके बारे में हम एक डिटेल वर्जन वीडियो बनाएंगे, ताकि एक एक पॉइंट को लेकर के एक अनसर्टेनिटी सिचुएशन में भी हम खड़े रह सके अपने बिजनेस को लेके। तो देयर इज़ वन पॉइंट दैट टू बी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। सेकेंड पॉइंट इज़ इनकरेज कोलैबोरेशन। इस पे मैंने बहुत रिसर्च किया और मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो सिमिलर प्रोडक्ट की, उनका खुद का एक यूनियन या ग्रुप होना चाहिए जो इन कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे को हेल्प कर पाए। लोन के तरह हो या एक यूनियन के तरह हो, एक ग्रुप के तरह हो। तो इससे क्या होता है कि जो डैमेज है वो फैल जाता है, वो स्प्रेड हो जाता है, और उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 कंपनियां एक ही नेचर की हैं और उनमें ग्रुप हो, इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन में किसी का माल पड़ा रह गया, बहुत सारा इन्वेस्ट करके उन्होंने मैन्युफैक्चर कर लिया, उसी दौरान कोई दूसरा पार्टी सेम बैकग्राउंड में, उसके पास नहीं डिमांड था लेकिन उसके पास मटेरियल नहीं था, तो वो इससे कोलैबोरेट करके वो मटेरियल अपना क्लाइंट को सेल कर सकता है, थोड़ा मिडिल में कुछ मार्जिन रख के। इसमें इस ग्रुप का फ़ायदा तो होगा ही, और एक एक दूसरे के फ़ायदे के साथ हम खड़े भी हो सकते हैं। तो जैसे एक उंगली की जगह पूरी एक मुट्ठी होती है, उसी तरह एक बिजनेस कोलैबोरेशन विद द सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। ये बिजनेसमैन को सोचना चाहिए आपस में एक कोलैबोरेट करके रहें, ताकि कोई भी ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में एक दूसरे के वो काम आ सके, एक दूसरे को हेल्प कर सके। मेरा तीसरा टॉपिक है फोकस ऑन वर्क लाइफ बैलेंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह की सिचुएशन में हमें अपनी हेल्थ की साथ साथ वर्क लाइफ को भी बैलेंस करना पड़ता है। और मेरे ख्याल से लॉकडाउन हमको सिखाया कि घर बैठ के भी हम काम कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन घर बैठने का भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है। अभी बहुत सारे मेरे जान पहचान के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि वर्क एट होम इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, हम कहीं बाहर नहीं जा पाते, एक माइंड चेंजेस नहीं होता है, एक एटमॉस्फेयर चेंजेस नहीं होते, एक ही तरह से काम करते हैं, उसमें प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। दूसरे एंड से कोई चाहे तो एक सर्टन लिमिट ऑफ टाइम में अपनी कंपनी में एक इस तरह की फैसिलिटी ला सकती है, ताकि एक बैलेंस बना लाए वर्क लाइफ का, ताकि पूरी तरह से भी कोई आदमी प्रोडक्टिवली बाहर ना रहे और पूरी तरह से भी कोई घर पे ना रहे। इससे क्या होगा कि आपके एम्प्लॉई आपके लिए एक एसेट बन जाएंगे। बहुत ख़राब सिचुएशन में वो एम्प्लॉई आपके साथ रहेंगे। एंड ऑफ द टाइम इफ़ यू वर्क गेटिंग थ्रू द एम्प्लॉयज़ ओनली, एंड इस तरह के फैसिलिटेड हो तो एम्प्लॉयज़ को भी एक फ्यूचर सिक्योरिटी बन जाती है कंपनी को लेकर के। तो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। ये वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, टाइम पे काम करना और टाइम पे ख़त्म कर देना, और हो सके तो प्रेशर को स्प्रेड करके काम करना, ताकि एक लिमिटेड प्रेशर में क्वालिटी ज़्यादा अच्छा हो जाए, कंपनी का डिसीजन सही से लिए जाएं, तो एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और वो हमने सीखा कोविड लॉकडाउन के अंदर। चौथा पॉइंट है मेरा स्टे ट्रू टू योर प्रिंसिपल व्हाइल चेंजिंग योर सिचुएशंस। बहुत सही बात है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, यू हैव टू कीप इट अ प्रिंसिपल दैट यू हैव टू स्टे विद दैट। आपका एक प्रिंसिपल आपको ज़रूर बनाना चाहिए। या बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, उनके बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, जिसके दौरान उनका जो स्ट्रैटेजी है, उनका जो सोचने का तरीका है बिजनेस को लेकर के, या फिर कोई भी सिचुएशन आ जाती है तब भी उनके प्रिंसिपल के कारण वो खड़े रह जाते हैं। तो एक सही वेल ग्रोथ प्रिंसिपल अप्रोच होना चाहिए, ताकि कोई भी सिचुएशन में वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहे, वो मानसिकता है। लास्ट और एक पॉइंट है, पांचवा पॉइंट फॉर दिस सीजन, इट्स हैप्पी एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स आर की टू गेटिंग बैक इनटू द ऑफिस। सही बात है कि
इस दौरान लॉकडाउन के दौरान हमें पता चला कि कौन से कस्टमर्स हमारे साथ हैं, कौन से एम्प्लॉइज़ हमारे साथ हैं। तो इससे एक चीज़ है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर अपनी कंपनी के अंदर बनाया जाए ताकि एम्प्लॉइज़ तो खुश हों ही, कस्टमर भी खुश हों। एक हैप्पी एटमॉस्फेयर की जो बात की जाती है वो एक क्रिएट किया जाए, जिससे कोई भी ख़राब सिचुएशन में आपको यही दो बहुत ज़्यादा काम आते हैं कि एम्प्लॉइज़ एंड दूसरे आपके कस्टमर्स। सो ये आपके साथ रहेंगे, ये आपको हेल्प करेंगे। और इसमें क्या होता है कि एक अनकंडीशनल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आपके बगल में जो खड़ा होता है उसी से आपको समझ में आता है कि उससे आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। तो आपका एक बिजनेस में एक एम्प्लॉइज़ एंड एक कस्टमर्स, ये दोनों ऐसे हैं जो अगर आपके हाथ में हो तो कोई भी सिचुएशन में आप उसको बहुत सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं। और एक पॉइंट है, छठा पॉइंट, जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ बोलने के लिए, कि स्टार्ट वंस अगेन। बहुत सारे बिजनेस हैं जिनका अस्तित्व ही ख़त्म हो गया, आज वो नहीं खड़े हैं। मैं चाहता हूँ स्टार्ट वंस अगेन। ऐसे सोच से अगर शुरू किया जाए तो सिचुएशन ऐसे आते हैं, हमको ऐसा लेसन लर्निंग मिला कि कोई भी एक इस तरह के सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी हमारा एक लाइफ लेसन होना चाहिए, एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन रहना चाहिए ताकि हम संभल के रहें। ये हम संभल के रहें में बहुत सारी बातें आ जाती हैं, आपके डिसीजन फैक्टर कर जाते हैं, आपके काम करने का ढंग फैक्टर कर जाते हैं, आपका डीलिंग अप्रोच फ़र्क पड़ जाता है। तो ये सारे फ़र्क आपको बहुत सही ढंग से आप ले सकते हैं अगर आपका मानसिकता ये रहा कि स्टार्ट वंस अगेन। हम हारते नहीं हैं, कोई भी सिचुएशन में अपने आप को खड़ा रख पाते हैं। मेरा 7वां पॉइंट है, यू कैन से पेशेंस एंड रेवेन्यू इज़ द की टू सिट स्टेबल इन अ मार्केट। करेक्ट, जैसे मार्केट में ऐसा सिचुएशन आ गया, कहीं पे कुछ खरीदने को नहीं है, लॉकडाउन है, सब कुछ है, उस दौरान बहुत सारे बिजनेसमैन अपने पेशेंस और रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा बिजनेस के थ्रू इन्वेस्ट करने का कोशिश नहीं किया, कि आइडियल स्टेज में रख लिया अपने आप को कि देखते हैं ये टाइम चला जाए, देन विल स्टार्ट अगेन। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। उस वक्त के आपके कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं, आप अपने एम्प्लॉइज से, कस्टमर से एक बैलेंस नेगोशिएशन पे बात करते हैं कि ये सिचुएशन में हम सभी को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके या फिर हम सभी को थोड़ा सा वेल एडजस्ट करके चलना चाहिए। जब हमारा मार्केट ठीक होगा देन वी विल स्टार्ट अगेन। तो इसके लिए एक प्रॉपर रिजर्व रेवेन्यू एंड एक बहुत बड़ा पेशेंस मेंटेलिटी आपके साथ होना चाहिए, तभी इस तरह के डिसीजन आपको लेने में हेल्प होंगे। तो ये बहुत बड़ा लेसन है हमारा कोविड-19 के बाद कि हर एक बिजनेस में एक अच्छा रेवेन्यू फैक्टर एंड विद द प्रॉपर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इन दोनों के साथ धीरे धीरे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट विद द प्रॉपर डिसीजन ग्रो कर पाए। मेरा there is a 8 point is I open who all with you or not। ये सही बात है। उस बुरे वक्त के दौरान आपके साथ कौन था, कौन खड़ा था और कौन नहीं था, ये भी आपको एक समझ आ जाती है। बहुत सारा मतलब एक बिजनेस में आपको लगता है कि एज एन क्लाइंट इज़ द बेस्ट क्लाइंट ऑन मी, ये मुझे खड़ा किया है। ये एम्प्लॉइज़ पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज़ होते हैं कि यही एम्प्लॉई हैं जो मुझे समझते हैं, मेरे कंपनी के बुरे वक्त में खड़े होते हैं। अगर इस बुरे वक्त में जो नहीं खड़ा हो पाता उसमें बहुत ज़्यादा आपको क्लियरिटी आ जाती है कि कौन बहुत ज़्यादा अपना है, मुझे समझता है, मेरे बिजनेस को ग्रो कराता है, और कौन है कि जस्ट ज़रूरत के वक्त मुझे छोड़ के चला जाता है। तो ये एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग कल्चर है। फ्यूचर में आप जब लें तो एक अच्छा पैरामीटर बनाए अपने कंपनी में, फॉर अ क्लाइंट, फॉर अ एम्प्लॉई, फॉर योर वेंडर्स। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो हर एक स्टेप डिसीजंस हो टू द बिजनेस वो बहुत एक्यूरेट हो जाती है। आई थिंक द बेस्ट थिंग व्हाट इज़ हैपन लॉकडाउन। नहीं तो हम एक रैंडमली अपने बिजनेस को चलाते थे, अब सबको एक शौक लगा कि
सही में एक जागरण आए सभी बिजनेसमैन के अंदर कि एक सही में एक ऐसा अप्रोच, सिस्टम, प्रोसेस एंड सेविंग मेंटेलिटी रखा जाए ताकि बिजनेस को हर बुरे वक्त में भी हम खड़ा कर पाएँ। सेविंग मेंटेलिटी वही बोल रहा था मैं, तो ये लॉकडाउन के बाद एक सेविंग मेंटेलिटी ग्रो होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करके वी हैव टू बी सेविंग फॉर योर बिजनेस so that in a very difficult time, at least in a minimum cost, you can manage your business. And after some time when the market is get open, तो और आप उस वक्त एकदम फोर्स से अपने बिजनेस को सही ढंग से ले पाएँ। द फाइनल इज एक्चुअल कॉस्ट एनालिसिस। ये तो एक बहुत टेक्निकल बात है कि इस लॉकडाउन के दौरान हमको एक चीज़ तो समझ में आ ही गई कि मिनिमम कितने खर्चे में हम अपना बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी था। इससे क्या होता है कि प्रॉपर एक्चुअल एनालिसिस बन जाती है, क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिकल कॉस्ट हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल खर्चे हैं जो हम बिजनेस के दौरान करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये लॉकडाउन हमको समझाया कि एक्चुअली इतना ही कॉस्ट लगता है एक बिज़नेस को मैनेज करने के लिए। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बहुत कम कॉस्ट में इसको मैनेज किया, एंड फर्दर जब हुआ तो उनको एक प्रॉपर एनालिसिस आ गई कि इतना ही खर्चा चाहिए मुझको, अगर ज़्यादा खर्चा का ज़रूरत है देयर इज़ अ वैलिड रीज़न फॉर दैट। तो बहुत ज़्यादा हम प्रैक्टिकल बन गए, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के हर डिसीजन को ना लेकर के एक प्रैक्टिकल एंड बैलेंस इमोशनल को रखते हुए हम अपने बिजनेस को आगे ले जाने का एक लेसन हमने सीखा। तो कोविड-19 हमारे लिए बहुत सारा नुकसान तो लेके आया, लेकिन एक बहुत ज़्यादा बड़ा लेसन हमारे लिए लाया कि बिजनेस को अगर सही ढंग से, इस ढंग से किया जाए तो कोई भी सिचुएशन हो हम अपने बिजनेस को सही ढंग से लेके आगे जा सकते हैं। तो दिस इज़ दैट्स ऑल टू माय साइड ड्यूरिंग कोविड-19। इसके बारे में और एक मैं डिटेल 1-2 वीडियो ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे टॉपिक मुझे याद आ रहे हैं जिससे सही में एक बिजनेस ओनर को हेल्प होगा कि इस तरह का सिचुएशन, नॉट ओनली दिस, कोई एक इंडस्ट्री भी कभी कभी डैमेज हो जाती है, उसकी डिमांड कम हो जाती है, उस दौरान भी वो कैसे मैनेज करे, क्या किया जा सकता है। तो ये कोविड हमको बहुत कुछ सिखा के गया। उस चीज़ को सीखते हुए गो फॉरवर्ड की एक एटीट्यूड रखते हुए हम अपने बिजनेस को वो सारी गलतियों से मुक्त करें जो हमने किया, और सही डिसीजन लेने की कोशिश करें विथ योर गोल सेट एंड एक प्रैक्टिकल रियलिटी सोच के साथ, ताकि बिजनेस में हम कभी फेल ना हो पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।